शांति। बहुत ही तरस आता है। आना चाहिए। तुम लोगों के ऊपर बहुत तरस आता है। आना चाहिए। कहाँ फंस गए? फंस गए? नहीं, सुना था सहज राजयोग। दौड़ दौड़ के आते थे सहज राजयोग। भगवान भी मिला, पहचान भी मिली, और सहजता से कहाँ जा रहे? सीधा ही दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे है? हवाई जहाज फोकट में मिलेंगे, बड़े बड़े महल मिलेंगे, परम धाम तो नसीब में है ही है। सहज रहो, सहज राजयोग। खाओ पियो, चलो फिरो, बस क्या करो? मेरी याद में रहो, चिंता कुछ नहीं करनी, मैं बैठा हूं। क्या सोचा था और क्या रिजल्ट में निकलने आ रहा है, कभी सोचा था? इसलिए अगर तुमको 10 साल भी लगते हैं ना समझदार बनने के लिए, तो कोई ज्यादा नहीं है। अगर तुम समझदार बन गए तो तुमको फिर 14 साल मिलेंगे। अभी नहीं। अभी तो तुमको यही नहीं मालूम, जो गंदगी छोड़नी है, जो राग बैठे हैं रगों में जमे हुए हैं, वही नहीं छूट रहे। बिना वो राग छूटे जहां जहां तुम्हारी बुद्धि जा रही है, जो जो कचड़ पट्टी है पुरानी, तुम उन्हीं को थाम के रखो। अमृत वेला तुम्हारा मिस नहीं होता, चार्ट तुम्हारा मिस नहीं होता, और तुम तो जा रहे हो सीधा ही बैकुंठ। संभव है? कायदा है क्या? है कायदा? बिल्कुल नहीं। जहां जहां तुम्हारे राग हैं, जहां जहां तुम्हारी वृत्ति है, जो जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, अभी तो तुमको समझ आने में टाइम लगेगा। और फिर बुद्धि का त्याग करना, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, कोई मासी का घर है क्या? अपने अहंकार का त्याग करना, ओहो, अरे नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। तो तुम्हारी बुद्धि ना चले। अरे बुद्धि दी किस लिए भगवान ने? है? तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास क्या है? क्या है? अरे बुद्धू थोड़ी हैं। बुद्धू हैं जिनको कोई भी बुद्धू बना दे, ऐरा गैरा नथु खैरा। बुद्धिमान किनको कहते हैं? जिनके पास बुद्धि हो, जो विचार कर सकें, निर्णय ले सकें। ये महामूर्ख बनेंगे। जितनी जास्ती तुम्हारे पास बुद्धि है, उतने तुम महामूर्ख सिद्ध होने वाले हो। कहां जाएं तो जाएं कहां? क्या कितना वैल्यू है दुनिया में किनकी है? जिनके पास बुद्धि होती है। और यहां ड्रामा क्या करेगा बार बार? अव्यक्तवाणी में बोला, क्यों, क्या, कैसे, इनका चलता है ये? इनका चलता है संशय माना बुद्धि चलाई, और चलेगी, स्वाभाविक चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? भी बुद्धू थोड़ी है। ऐसी कौन सी आत्मा है जो सबसे पहले छलांग लगाती है, बुद्धि को चलाती ही नहीं? तुम तो देखते ही रह जाते हो। इसके लिए बोला, सबसे पहले समर्पण करती है माया बेटी। मन बुद्धि का समर्पण सबसे बड़ा समर्पण होता है। जो बोले तो न्याय, सत श्री अकाल। सबसे बड़ा समर्पण, जहां जहां तुम्हारे राग हैं, बुद्धि में घुसे हुए हैं, पुराने जो संस्कार हैं, बार बार वो संस्कार छूटते ही नहीं। जितनी सिंप्लिसिटी, जितना त्याग तुमको सिखाया जाता है, दूर दूर तक। हठ की कमी नहीं है, अमृत वेले की कोई कमी नहीं, घूम घूम के मेहनत करने की कोई कमी नहीं, साथ में वो भी पाल के रखा हुआ है जो गंदगी है, कचरा है, वो शायद भगवान कृपा हो जाएगी। अरे कुछ नहीं, कृपा विपा होती है क्या? कोई भी भक्ति मार्ग नई दुनिया में बचेगा? क्या है ये? पढ़ाई है, टोटली पढ़ाई। कर या मर।
मर तो वैसे भी मरना ही है? यहाँ मरना अच्छा है या वहां मरना अच्छा है? तो यहाँ मरना अच्छा है? भगवान की गोद में मरे, दुनिया में भी कहते हैं है? काशी में मरेंगे तो क्या मिलेगा? है? स्वर्ग। अरे स्वर्ग के सुख काग पिस्टा के समान है। काशी में मरेंगे तो क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा तुमको, जिससे ऊपर कोई प्राप्ति ही नहीं है, लेकिन ऐसे ही जीव लपलपाए। जीव तुम्हारी लपलपाती, पहले से तुम्हारा त्याग है तो कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं कर लिया भाई। कोई कोई आपने को दिलासा देते हैं, अरे पहले से तुम बहुत अच्छे होगे ना, वो तो यहीं रगड़ते रहना 10 साल। अभी चढ़ाई शुरू ही नहीं हुई, अभी प्राण त्याग दे रहे। जाना कहाँ है? एवर ईस्ट। सुना कभी एवरेस्ट की चढ़ाई? उससे कठिन कोई चढ़ाई है? कौन से संस्कार धारण करने तुमको? जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, एवर ईस्ट, हम सदा ही जिए हैं उन संस्कारों में। कौन सभ्यता है तुम्हारी? पूर्वी सभ्यता। इतने चोटी के संस्कार रहे होंगे जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, कैसे चोटी के सुंदर संस्कार धारण करके वो आत्माएं नई सृष्टि की शुरुआत करती है। इतनी ऊंची चढ़ाई, एवरेस्ट संस्कारों को धारण करना। चढ़ाई शुरू कर दो तुमने, चढ़ने हो गई शुरुआत। अरे तो तैयारी कर रहे हो, हैं? क्या कर रहे हो? मालिश वालिश कर रहे हो? तैयारी करते नहीं करते? जितना बड़ा लक्ष्य होता है ना, वैसे ही उनकी तैयारी होती है। लक्ष्य है तुम्हारा एवरेस्ट की चोटी पे जाना, और तैयारी तुम्हारी है छोटी मोटी पहाड़ी की। लुढ़कोगे नहीं लुढ़क जाओगे? नहीं लुढ़कोगे। अगर एवरेस्ट की चोटी पे ही चढ़ना है तो उसकी तैयारी कैसी होगी? पुराना तो तुमको सब कुछ छोड़ना ही पड़े, चाहे अब छोड़ो या तब छोड़ो, तो तब तुम्हारा शुरू हो जाएगी यात्रा। कोई जल्दी नहीं है अभी अपने पास समय। कितना समय है? 10 साल, 76 तक समय। 10 साल तो उनके लिए जो जिनको लगता है दौड़े दौड़े और तेज दौड़े, साथ साथ ही शूटिंग करनी है, साथ साथ पढ़ाई की भी शूटिंग है, साथ साथ राज्य की भी शूटिंग है, साथ साथ अव्यक्तवन में बोला खेल कूद सब साथ साथ तुम शूटिंग कर रहे, पूरा ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कर लेते हो। इनके लिए थोड़ी सी बड़ी आफत है। साथ साथ तो जाना, लेकिन बिना पुराना किच्चड़ पट्टी छूटे कुछ संभव नहीं है। कंपटीशन है, पढ़ाई है, राजयोग है। पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत थी। 10-12 घंटे 8-10 घंटे कम से कम याद अमृत वेला किया तो चाहे भक्ति मार्ग ही था, लेकिन भक्ति की तो वैल्यू होती है। भक्ति का फल कहां पहुंचे तुम? यहां तक पहुंचे। लेकिन अब तुमको यथार्थ याद क्या है? पहले तुम प्रैक्टिस करते थे, तपस्या थी तुम्हारी। क्या थी वो? 8, 10, 12, 14 घंटे क्या करते थे? तपस्या। याद नहीं थी। और 8, 10, 12, 14, 16 घंटे जो तपस्या करते थे, उसकी याद किसी की 1-2 घंटे निकलती होगी, किसी 4-6 घंटे निकलती होगी, ऐसे कोई 8-10 घंटे में निकलती होगी, लेकिन तपस्या तो थी। कितने कितने घंटे करते थे? 8-10 घंटे तो कम से कम चाहिए ही चाहिए थे, फिर 12, 14, 16 जितना कर सके। याद नहीं थी, प्रैक्टिस थी। उस प्रैक्टिस में जब तुम्हारा बहुत अच्छी याद होती, जिसमें दूसरा कोई भी संकल्प नहीं होता था,
तुमको भी बहुत अच्छा लगता था, आज तो मजा आ गया। आज जो अमृत वेला याद हुई है उसमें दूसरे संकल्प बहुत कम थे, मजा आ गया, तुमको अच्छा लगता था, तो था भी। लेकिन जहां तक संस्कार परिवर्तन की बात है, राजयोग की बात आती है, मन की कंट्रोलिंग पावर के बिना कोई जादू हो नहीं सकता। कोई बहुत बड़ा तपस्वी बना रहे और उसका मन वैसे का वैसा बना रहे तो ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। बहुत अच्छी आपकी मेहनत है, सबको मालूम है। आप अपने मन की दशा को स्वयं जानते हैं, आपके मन की दशा क्या है, और वही चिट्ठा सामने आना है। जो तुम्हारे मन की हकीकत है यही सामने आने वाली है। ये कहते हैं मन जीते जगत जीत, मन की कंट्रोलिंग पावर। और फिर तुम्हारा तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, वो तुम्हारे डिसीजन का आधार भी होता है। जितना जितना तुम मन को जीतने जाते हो उतना क्या होता है, तुम्हारे स्वयं के लिए जो डिसीजन है जो नहीं हो पाते, होने चाहिए लेकिन तुम परवश हो जाते हो, क्या होता है, कई बार जो डिसीजन लेने होते हैं वो डिसीजन लेते हैं लेकिन क्या होता है, परवश। और फिर वही को ही ढर्रा रिपीट होता रहता है, रोते भी रहते हैं, चिल्लाते भी रहते हैं और चलते भी रहते हैं। यात्रा पे चल रहे हैं तो देवी तो जितने भी ये पहाड़ियों पे हैं देवियां जमी हुई हैं, यात्रा पे जाते हैं, रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। गीत बनाया उन्होंने, क्या रोते रोते जाते हैं। तुम भी तुम्हारा यादगार हो, तुम भी हंसती हंसती जा रही, रोती रोती जा रही है एक आध जो हंसती हंसती जा रही हो, बोलो। लक्ष्य कहते हैं ना, और बिना कीचड़ पट्टी छूटे जो तुम तड़पती हो, जिस याद के लिए तुम तरसती हो, संभव नहीं। अब तुम कहोगे तो हम तो तैयार बैठे हैं ना, हैं? आप तो जो बोलो हम करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या बोलेंगे? अरे तुम ही सुन रहे हो, ऑनलाइन सुन रहे, सबसे बड़ी आफत किनकी है बेचारों की? हाँ, जो अपने हाथ से बना सकते हैं, अपने हाथ से खा सकते हैं, अपने जब चाहे वीडियो देख सकते हैं, जब चाहे जो इनकी इच्छा है वो इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ढर्रा भी तो बैठा है और तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, हम भी जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे, आ जाओ। तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ी ये मुसीबत है, कहाँ सर दे दिया, ओखरी में सर दे दो। जो खिलाओगे, जो पिलाओगे, जैसे रखोगे, क्यों कर सकते हो। ज्यादा बड़ी मुसीबत किनकी है, जो बाहर धक्के खा रहे हैं। ये धक्के ही कहेंगे, गोद में बैठे हैं क्या, ये धक्के खा रहे हैं, धक्के। 10 साल लगते हैं इनको समझ आने के लिए, मेहनत कर रहे हैं, सोचो, ऐसा नहीं दिखावे से, दिल से मेहनत कर रहे हैं। तो भी अगर तुम्हारा पुराना नहीं छूटा है, नहीं छूट पा रहा है, तो समझो, बताया था ना, मशीन खरीद ली घर पे और उसके ऊपर कितने किलोमीटर चले, एक सेटिस्फेक्शन तो है। क्या है ये, एक सेटिस्फेक्शन तो है, क्योंकि कर रहे हैं, ऐसा कि नहीं कर रहे। उन मरने वाले गलने वाले से तो आगे निकल पड़े, कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात आती है 27, वो जो बात आती है उसके आगे 31, फिर 34, ये भी तो है नहीं है, स्टेप्स है नहीं है। और स्टेप्स में तुमको भी मालूम नहीं है ये ड्रामा कितनी फास्ट गति से घूमेगा, कितनी फास्ट। ऐसे जंग लगे हुए तुम अगर साथ में फास्ट दौड़ने की कोशिश करोगे तो सोचो घुटनों की क्या हालत हो जाएगी। ग्रीसिंग व्रीसिंग करवा लेनी चाहिए, जैसे वो रिपेयरिंग शॉप में बताया था ना। अब जब स्पेशल ही तैयार किया जा रहा है, कितने कितने इंजन मिलते हैं तुमको, है
तीन तीन, तो चलो एक इंजन तो थमला ही है, वो तो खड़ा ही है, हैं? तो प्रैक्टिकल तो मिलते होंगे, नहीं मिलते होंगे? वो बोलते भी हैं मुरली में, जब कोई ऐसे विशेष चढ़ाई चढ़नी होती है तो कितने कितने इंजन चाहिए होते हैं? 2 इंजन तो चाहिए होते हैं। कोई ज्यादा पुराना इंजन हो, बहुत पुराना इंजन हो, तो उसको रिपेयरिंग में लेना हो तो थोड़ा सा टाइम तो लग जाता, नहीं लग जाता? नहीं लग जाता। कल्पना करके देखो, स्पीड पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? और ऐसी स्पीड पकड़ेगा तुम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और तुम्हारी साथ साथ की तैयारी, इसलिए अपनी चेकिंग करो। यहाँ भक्ति मार्ग नहीं है, अक्सर रोज रिपीट होता है कि भक्ति मार्ग नहीं है भाई। क्यों अपने को धोखा दें? क्यों हम पुरानी चाल में चलें? क्यों खुश करते रहें, जबकि हमारा कभी मिलन ही नहीं हो पाए? सोचो, मिलन ही नहीं हो पाए, स्थूल शरीर को एक दूसरे का देख भी ना पाए, तो इसको क्या कहेंगे? साथ साथ कहेंगे, साथ साथ। सोचो इनको कितना नशा रहता है, हमारे गुरु जी, हमारे भाई जी, हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, कितना नशा रहता है। वो सतो प्रधान अवस्था में जब वो आत्माएं स्थित हो जाएंगी तो तुमको लगता है कितनी अजीब रूपरेखा हो जाएगी। अभी भी तो रूपरेखा चेंज होती जाती है, नहीं होती जाती? इसलिए पुराना ढर्रा नहीं भाई, अपने को बुद्धू नहीं बनाना चाहिए। पुराने ढर्रे से तुम नई दुनिया में पहुंच जाओ, संभव नहीं है। और तुमको समझ आने में भी 10 साल लग जाएं, वहीं रेगड़ी पहनते रहो 10-10 साल, क्या मिला? तुमको लगता है कि बहुत कुछ तुमने हासिल कर लिया। वो जो पहला फर्स्ट पूर था, वो फर्स्ट पूर तो निमित्त बना, वो फर्स्ट पूर तो शिक्षा देने के लिए निमित्त बना, और तुमने उनको फॉलो किया। या तुम अपने जो जाम संस्कार थे, जामड़े संस्कार थे, उसी में फंसे रहे। बाबा कोई छुड़वाने नहीं आया। बाबा क्या कहते हैं? छोड़ो तो छूटो, कुछ नहीं पड़ी है भगवान को, टोटली साक्षी रहता है। ध्यान रखना, विधाता जो है बिल्कुल साक्षी है, बिल्कुल साक्षी, किसी से कोई लेना देना नहीं। इतना बड़ा विश्व है, इतना बड़ा विश्व है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, सब उसके बच्चे हैं भाई। सबकी भावनाओं का फल मिल रहा है। अपने धर्म में जो भी जो कर रहा है उसकी भावनाओं का फल मिल रहा है। वो तो टोटली डिटैच, साक्षी। इसलिए उसकी कोई कृपा हो जाएगी, कोई रहम हो जाएगा, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। ना आज तक हुआ है। शरीर छोड़ती चली गई ना दीदी, दादियां, दादाएं, किसी ने आज तक कोई ऐसा कर्मातीत अवस्था का अनुभव सुनाया? केवल कहते हैं, लेकिन अव्यक्त वाणियों की परिभाषा आज तक किसी के द्वारा नहीं सुनी गई, किसी के द्वारा भी। अव्यक्त वाणी जब पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तो ऊपर से जाती है कि ऐसा भी कोई बन सकता है। सोचो, इतनी गहरी है अव्यक्त वाणी है, ऐसा लगता है कि ऐसा भी कोई बन सकता है। अगर कोई एक भी बन जाए वो तो नाच नचा दे संसार को, और हम तो सब देवता बनने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल अव्यक्त वाणी का क्या बनने जा रहे हैं? सबूत देने जा रहे हैं। चाहे साकार मुरली है, चाहे अव्यक्त वाणी है। अच्छा है भाई, तुमने हिम्मत रखी, ये भी कम बात नहीं। बाबा तो कहते हैं, क्या रटा हुआ है तुमको? ये तुम्हारे लिए तो है 1000 कदम। क्या कहते हैं बाबा? हिम्मत रख बच्चे, मदद है बाप। कुछ मत करो तुम, बस क्या करो, क्या करो, हिम्मत रखो। ऐसे हमारा जो पुराना पूर था वो भी हिम्मत ही रखता था। इसलिए ध्यान से, गहराई से, भक्ति मार्ग की तरह हम बुद्धू नहीं बनना है। पुराने बुद्धू बने तो बने, क्योंकि अंतिम समय है, अंतिम समय, लास्ट समय है। जितनी अच्छी तरह से, बारीकी से, समझदारी से पढ़ाई को पढ़ोगे, उतना ही तुम सोचो
बहुत अच्छे से मेहनत कर सकोगे, अच्छे से मेहनत कर सकोगे, तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म होता जाएगा। प्रैक्टिकल ज्ञानी तो आत्मा तुम बनते जाओगे। इसलिए मोटी सी परिभाषा है, पुरानी जो भी रगे हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जब तक उन इच्छाओं का नहीं छोड़ा है तब तक तुम्हारी तपस्या खंडित है। कर तो रहे हैं, अमृत वेला भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो तुम्हारा लक्ष्य है, अगर लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हाँ बाकी सेफ्टी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा है, बस सुरक्षा मात्र है। बाकी ये नहीं कि तुमको बहुत बड़ा गोद में बैठ के भगवान के झूले झूल लोगे या सर पे तुमको बिठा लेगा, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। भक्ति मार्ग वहां दूर दूर तक नहीं है। देखना अभी 1-2 साल में तुमको टोटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो सब कुछ सामने आएगा। जब प्रैक्टिकल ही आएगा तो फिर भक्ति मार्ग वैसे ही मुर्दाबाद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बस आज तुम अपने को खुश कर सकते हो, बस मात्र आज। हर 3 महीने के बाद जो मीटिंग होगी, तुम झरझर हो जाओगे, झरझर। हाथ से निकला जा रहा है, सब कुछ हाथ से निकला जा रहा है। जिसमें हम खुश होते रहते थे, जो खुशी अपने आप को देते रहते थे, जो झूठी बनावटी खुशी थी, तुम देखोगे तुम्हारे हाथ से निकली जा रही। भक्त थे, भक्ति मार्ग तो मुर्दाबाद होता है। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। पढ़ाई है, राजयोग है, शिक्षा है, शिक्षा को धारण करना होता है, शिक्षा के ऊपर चलना होता है, प्रैक्टिकल इसको कहते हैं राजयोग। जहां भावनाओं का कोई रोल नहीं है। किसी पढ़ाई में भावनाओं का रोल देखा है? आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हाँ टीचर के साथ भावना होना बात अलग, लेकिन जो तुमको धारणाएं करनी होती है, प्रैक्टिकल जो पढ़ाई पढ़नी होती है, तो सोचो उसमें कोई भावनाओं का रोल होता है? कितनी तुम्हारी समझ को डेवलप किया जाता है कि अच्छे से समझदार बन के ये पढ़ाई को पढ़ें, अच्छे मार्क्स लें। राजयोग भी कंपटीशन है, इसलिए कहते हैं सहज राजयोग। कितना सहज है ये तो तुमसे पूछो, कितनी बड़ी मुसीबत है ये। क्या है ये, बोलो? इससे बड़ी कोई मुसीबत है? इससे बड़ी संसार में कोई मुसीबत नहीं। मन को बांधना सबसे बड़ी मुसीबत। जो जो राग थे उन राग को छोड़ना, वैराग्य धारण करना सबसे बड़ी मुसीबत। इससे तो अच्छा पिए खाएं पिए आनंद लें, जब पूरा संसार चल जा रहा है तो अपन भी ऐसे भी तो होते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या बोलते हैं? जो होगा देखा जाएगा। अभी तो ठीक है, कर दुनिया से तो अच्छे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमार से तो अच्छे हैं, एडवांस पे लंगड़ों से तो अच्छे हैं, नहीं है क्या दिलासा है? वो ढेर लंगड़े हैं एडवांस के, टांगे टूटी हुई हैं इनकी, भगवान मिला भगवान मिला, कोई काम के हैं? इनके तो शक्लें भी नहीं देखें आगे चलो, उनसे तो अच्छे हैं नहीं है। ढेर की ढेर अंधी रोज 20-25 मिनट आधा घंटा मुरली सुनाती हैं। मुरली वास्तव में है क्या, सच्चाई क्या है जानती ही नहीं, उनसे तो अच्छे हैं नहीं है। उनके तो अमृत वेले में तो बस 5-6 बजे मुरली सुनाने से पहले बढ़िया नहा धो के लिपा पोती करके आगे बैठ की सफेद बन के। उनसे अच्छे हैं नहीं है? उनसे तो अच्छे हैं, लेकिन अच्छे तो अच्छे हैं, बहुतों से अच्छे हो। उनको भी नशा है, भक्ति मार्ग वालों से तो हम अच्छे हैं। ये महामंडलेश्वर बैठते हैं ऐसे, बैठते हैं ऐसे, बैठते हैं। हम देखो भगवान के बच्चे, भगवान को हमने जाना है। भगवान कौन है? अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु से। उनको नशा है नहीं है? कहाँ ये इतने उलझे हुए हैं, शास्त्रों में उलझे हुए हैं, आडंबर में उलझे हुए हैं, भक्ति मार्ग में उलझे हुए हैं, और हम तो पूरा सुलझ के इसको पहचान लिया। ये तो कह रहे हैं अभी कल्प लाखों वर्ष चलेगा। कैसे मंदबुद्धि हैं। हमको तो भगवान ने धीरे से हमारे कान में आके फूंक मार दी कि नहीं बच्ची, तुम्हारे लिए है क्या, ये 5000 वर्ष का है बस। संगम युग कितने वर्ष का है? बुद्धू बन गई नहीं बन गई बच्ची? तो कितना नशा है उस बच्ची को है। चलो नहीं अमृत वेला हो रहा बेचारी का, अब लहसुन प्याज थोड़ी खा रही, तो उसके हिसाब से सात्विकी है,
नहीं बाहर के समोसे खा रही तो घर में बना लेती है, तो दुनिया से अच्छी है नहीं है, उसको अपना नशा है। एडवांस वाले कह रहे ये कहाँ लग रही हैं, हमारे तो समोसे भी छूट गए भाई, हम तो खिचड़ी खाते हैं, ये कहाँ लग रही हैं, उनको अपना नशा। सोचो सबका अपना अपना संसार है और अपने संसार में वो मस्त हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमी है ना, तुम में पहलवान निकल पड़े हो, हैं? सबकी अपनी अपनी दुनिया है, अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, नीचे को देख के ऊपर खुश रहते हैं वो, इतने समझदार है वो। नहीं कायदा भी है ये, तुमको खुश रहना है तो किसको देखो, अपने नीचे वाले को देखो, तो तुम उल्टा करते हो, अपने ऊपर देखते रहते रोते रहते तुम उनसे ही सीख लो कम से कम, है? तुम्हारा रोने का आधार क्या है बताओ, बस ऊपर वाले को देख, जो ऊपर ऊपर दौड़े जा रहे हैं, ऊपर ऊपर उड़े जा रहे हैं, इनको देखते रहो रोते रहो, पता नहीं कब हम बनेंगे, कब हम चल सकेंगे, अरे नीचे वालों को देखो। इसलिए कहते हैं राजयोग पढ़ाई है, पढ़ाई में कंपटीशन होता है। पढ़ाई में टीचर कभी भी, जो यथार्थ जो सच्चा टीचर है वो कभी भी ऐसा नहीं किसी को विशेष रूप से सहयोग दे दे, नहीं। पेपर सबके एक सही है, ध्यान रखना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, पेपर एक ही है, तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, पेपर एक ही है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मेरी शर्त में आ जा, पेपर एक ही है, अलग अलग नहीं होने वाला। अगर तुमको नशा है तो बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारा एडमिशन हो गया, ऐसी जगह एडमिशन जहां रिसर्च हो रही है। जब रिसर्च ही हो रही है तो सहज राज्यों की परिभाषा केवल वही आत्माएं जाती हैं जो रिसर्च सेंटर से जुड़े हैं या रिसर्च सेंटर पे रह रहे हैं, वही जानते होंगे कि वास्तव में राजयोग है क्या। ये राजयोग सहज कब होता है, किसी स्थिति में सहज होता है कि चलते फिरते उठते बैठते आप आत्मिक स्मृति में बने रहें, यह देह भान हमारा बना रहता है, आत्म भान भी तुम्हारा बना रहे। ये राजयोग की सिद्धि, इसको कैसे सालों साल लगते हैं, इस राजयोग को सिद्ध होने के लिए कैसे सालों साल लगते हैं, कितनी धैर्यता चाहिए इसके लिए, कितनी धैर्यता चाहिए तुम जानते हो। इसलिए नंबर वार बाबा क्या कहते हैं, तुम सब क्या हो, मालिक हो, मालिक था कल की मुरली का पॉइंट था, सब मालिक, मेहनत सब एक से की है, बस चेक करना है। जो पुरानी कीचड़ पट्टी थी, ये छूटनी नहीं है, इसको तो छोड़ना पड़ता है, इसको तो झटका देना पड़ता है, छूटता नहीं है। कोई बहुत अचानक वैराग आएगा नहीं, भूकंप चलते रहेंगे, बाढ़ें चलती रहेंगी, वार का रूप बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका तुम्हारी वृत्तियों से कोई संबंध नहीं है। हाँ शमशानी वैराग वो बात अलग है, जब ऐसे वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाए तो शमशानी वैराग, थोड़ी देर के लिए जब न्यूज देखते हैं तो शमशानी वैराग कहलाता है। वो असली वैराग होता है ज्ञान के आधार से, जब तुम समझदार बनते हो, उस समझ से जो तुम परिवर्तन करते हो, समझ से जो तुम अपना पुराना कीचड़ पट्टी जो कुछ भी है, जहां जहां तुम्हारी बुद्धि फंसी हुई है उसको निकालते हो, तो समझ वो है पढ़ाई। इसलिए समय अलग से नहीं है, समय उतना ही है, सबके लिए समय एक सा ही है। और फिर तो लास्ट में अगर देखा जाए तो जितने भी पढ़ाई पढ़ते हैं पेपर भी एक साथ ही होता है या अलग अलग होता है? तुम्हारे पर्सनल जो तुम्हारे पास आ रहा है, छुटमुट तुम्हारे हिसाब किताब है, ये वो पेपर नहीं है। जो भी तुम्हारे पास आ रहा है, जो छुटपुट है तुम्हारे, चाहे कर्म भोग का हो, चाहे लौकिक दुनिया का हो, या कुछ भी हो, वो तुम्हारा छोटा मोटा पेपर है तुम्हारा। लेकिन फाइनल पेपर तो बताया है कि जब वो होगा तो सब अपनी सीट पे क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, स्वतः ही सेट हो जाएंगे, कोई भी किसी की सीट को ले नहीं सकता। वो फाइनल पेपर कितनों का होगा या कितनों को जाना है उस स्टेज पे कि सब फिक्स हो गए, कितने भाग्यशाली हैं सब के सब, है 16,000 को बड़ा पेपर देंगे, किसके पीछे सब फिक्स हो गए हैं जी,
8 के पीछे हो गए फिक्स। मुरली का पॉइंट क्या है? हाँ, इसका जब तक शरीर है तब तक तुम दौड़ी पहन लो। जिस दिन इसका शरीर छूटा वहीं तक की तुम्हारी रेस है। माना इसका बड़े ते बड़ा पेपर हो गया, इसका टोटली शरीर छूट गया, तुम्हारी पढ़ाई समाप्त। यहां तक जो तुमने पढ़ाई पढ़ी है बस वही हकीकत है। तब तक तुम अपनी तरह के पेपर देते रहो, चाहे तुम्हारा स्वभाव संस्कार पेपर हो, चाहे कर्म भोग का हो, चाहे लौकिक परिस्थिति हो, अलौकिक परिस्थिति हो, आपस में छोटा मोटा ये है, कोई बहुत बड़े नहीं है। अगर बड़े भी हैं तो हिसाब किताब है। तो ये अपने पर्सनल पेपर हैं, देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कोई आशीर्वाद कृपा मांगने की दरकार नहीं। हाँ, मन को पावरफुल तुम्हारा बनता जा रहा है, मन, उसमें तुम्हारी सेफ्टी होती है, वो तुम्हारी छतर छाया है, जो तुम स्वीकार कर लेते हो, हर सीन को स्वीकार कर लेते हो, नथिंग न्यू। तुम्हारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठते, बार बार तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता। ये तुम्हारे मन का जो एक सुंदर जो भविष्य है। अगर मन तुम्हारा बहुत पावरफुल बना है तो उसके रिजल्ट क्या निकलने वाली है? कहीं भी जरा सी भी गुंजाइश नहीं है कि वो मन चल जाए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, नहीं। इसका मतलब मन तुम्हारा बहुत कमजोर है। नहीं तो कितना टाइम लगना चाहिए मन को? कितना टाइम लगना चाहिए? 1 सेकेंड। जो भी सीन बीती, नथिंग न्यू, स्टॉप। कोई भी सीन हो, हर सीन में नथिंग न्यू। 1 सेकेंड लगे तुमको, उसका समाधान ढूंढने में ही महीनों ना लग जाए। समाधान ढूंढने में कर्म अलग जगह होता, ध्यान रखना, कर्म अलग होता है, बुद्धि का चलना अलग बात होती है। राजयोग को अच्छे से समझो, कर्म अलग चीज है, कर्म का इनसे कोई संबंध नहीं। कर्म तुमको करना है, फर्ज तुमको निभाना है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जो चलायमान होती है, बुद्धि में जो बना ही रहता है, जो आंसर ही नहीं मिल पाता, वो बुद्धि जो भटकती ही रहती है, वो राजयोग नहीं है। 1 सेकेंड लगे, स्टॉप। कोई भी सीन हो, किसी भी तरह की सीन हो, टाइम वेस्ट ना हो। चाहे शरीर के प्रति हमारा फर्ज है, वो फर्ज निभाते रहें। लौकिक के प्रति हमारा फर्ज है, फर्ज निभाते रहे। फर्ज निभाना और उसमें डूबे हुए रहना, और रगें उसमें डूब जाएं, जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए फर्ज के लिए तो बाबा कभी भी मना नहीं करता। जो भी तुम्हारा फर्ज है, जो भी तुमने फैला लिया, उसके प्रति जो है तुमको अपनी ड्यूटी निभानी है, लेकिन अपनी रगों को चेक करना है। कहीं मेरी रगें दूर दूर तक इतनी गहरी तो नहीं घुसी हुई हैं कि हम निकालना चाहते हैं लेकिन निकल ही नहीं पा रही, ऐसा ना हो। इसलिए पढ़ाई है, पढ़ाई का समय भी फिक्स है, लौकिक में भी होता है, छुटपुट छोटे मोटे पेपर होते हैं, लेकिन फाइनल पेपर जब होता है, जो रिजल्ट निकल जाती है, सबके क्या टंग जाता है, सबके मार्क्स डिक्लेयर हो जाते हैं, सबके एक साथ डिक्लेयर होंगे, सबके एक साथ, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे तुम स्टेजेस लेते हो, लेकिन डिक्लेयर 1 सेकंड में ही होगा। 1 सेकंड में सबका डिक्लेयर हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ाई हमारी है क्या? क्या बनना है हमको? आत्मा बनना है। तो शरीर तुम्हारा नहीं है भाई, शरीर तुम्हारा साधन है। इस शरीर के द्वारा तुमको सिद्धि स्वरूप बनना है, इसकी बहुत वैल्यू है। साधन मात्र है, इनको बहुत अच्छे सजाना, बहुत अच्छा पहनना, क्या बहुत अच्छा खिलाएंगे तो ये रिस्ट पुष्ट बनेगा, खिला के देख लो कोरोना का बाप क्या करेगा इसका। बना लो थोड़ा रिस्ट पुष्ट। माना अपनी कमी कमजोरी की वजह से वो जो रगें डूबी हुई हैं, बार बार उनका पोषण करना, बार बार वो कमजोरी तुम्हारी रिपीट होती रहे, ये सुंदरता नहीं है। ये शरीर को सजाना कोई सुंदरता नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है। तुम तो मूर्ख बन रहे हो। वैल्यू बहुत है इस शरीर की,
उस वैल्यू से इस शरीर को देखना, इसका स्वस्थ रहना, ये इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि इसी शरीर से तुमको तपस्या करनी है। तुम्हारे लिए कोई अलग से समय मिलने वाला नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी चोला है, लास्ट चोला है। जहां तक तुमने संस्कार धारण किए, जहां तक ये शरीर तुम्हारा छूटा, अलग से तुमको कोई लिफ्ट मिलने वाली नहीं है अगले जन्म में। कि अलग से कोई बस मेरे लिए कोई स्पेशल, क्यों? इसी जन्म में तुम जितना कर पाए, वो इससे जास्ती समझ तुमको क्या आगे मिलेगी क्या, है ना? इससे जास्ती समझ तो मिलने वाली नहीं है। जब तक शरीर नहीं छूटा है, तब तक जो तुमने मेहनत कर ली है वो है अविनाशी, वो है अविनाशी, वो है असली तुम्हारे संस्कार, जो अगले जन्म में तुम्हारे साथ जाते हैं। इसलिए अंतिम शरीर, हालांकि मुरलियों में ही बताया गया था क्या, अंतिम शरीर, तो अंतिम था क्या वो? फिर जैसे शरीर छोड़ते थे फिर क्या बोल देते थे? ये क्या करेंगे अभी अगला जन्म लेके? हाँ, कोई विशेष सर्विस। अरे उन्होंने वही नूंद की है, ध्यान रखना। अंतिम तो अंतिम ही था वो, इतनी सुंदर उन्होंने उसमें नूंद कर ली थी, कमी कोई नहीं छोड़ी थी उन्होंने। जिस चोटी की उनको तपस्या करनी थी की उन्होंने, जितना उस वक्त तो वहां ज्ञान था, जितनी समझ थी, उस समझ के आधार से उन्होंने चोटी की मेहनत की। नहीं तो मुरली में ऐसा क्यों बोला, शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त हो जाओ? कितनी बड़ी बात बोली है। मना सतोप्रधान अवस्था तक भी कोई कोई आत्माएं पहुंची हैं। तो जो भी उस वक्त समझ थी, तो कितना सुंदर बीज डाला, वही हकीकत वहां भी थी। लेकिन अब है प्रैक्टिकल, अब है प्रैक्टिकल। संसार में प्रैक्टिकल परमात्मा को प्रत्यक्ष होना है, तो प्रैक्टिकल ही मूर्तियां चाहिए। पूजनीय ऐसा नहीं कि तुम अभी मुकुट लगा के बैठ जाओ, ढेर सारे हार पहन लो, जैसे ये करती हैं बेचारी। क्या करती हैं? आरती भी उतारने में बैठ जाती हैं कि बन तो नहीं पाई, बीमारी लगी, दवाई भी खानी है, तो इधर आरती उतारी, वहां जाके दवाई खा रही है अंदर। ये हालत है इनकी, सोचो कितनी पूजनीय है। इनके पर्स ढूंढो जरा, कोई ऐसी नहीं होगी जिसके बाद दवाइयों का ढेर ना हो। ये पूजनीय है। ऐसी कभी देवी देखी आपने? इनको मुकुट भी लगा दिया और बड़ी वस्त्र और आरती उतारे, खुद खिलखिला रही है, और उसके बाद जाके दवाई खा ली बेचारी ने। ऐसों की पूजा होगी? संसार मानेगा? हाँ, संसार में मान्यता मिलेगी? बिल्कुल नहीं। ये बुद्धू बनते रहे, बुद्धू बनते रहेंगे। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। पूजनीय मूर्त, 5 तत्व तुम्हारे सतोप्रधान। अब संसार खत्म होने जा रहा है। तब तक 36-37 तक तुमको लगता है तुम्हारे शरीर टनाटन सतोप्रधान है? फिर एक जन्म लेंगे, या तो संसार नहीं खत्म होना है। थोड़ा सा अच्छे से समझदार बनो, या तो संसार अभी खत्म नहीं होना है 14 साल में। अगर खत्म होना है, अगर संसार को खत्म माना, पूरा नरक ही मान लो, नहीं तो तुमको कौन देखने आएगा? पूरा संसार नरक बना है, ऑक्सीजन ही मिल नहीं पा रही, पानी बेचारों को शुद्ध मिल नहीं पा रहा, तुम्हारे दर्शन करने आएंगे वो है? जब संसार नरक बन जाए तो तुम्हारे दर्शन की कोई अभिलाषा रखेगा? है? दर्शन की अभिलाषा भी कब होती है भक्तों को? जब थोड़ा ठीक ठाक हो, घुटने काम नहीं कर रहे, मंदिर तक ही नहीं जा पा रहे, तो दर्शन क्या करेंगे ये बेचारे? ये संसार की हालत होने जा रही है। कितने वर्ष में? ज्यादा से ज्यादा 37 तक। होगी नहीं होगी? संपूर्ण विनाश ना भी हो, लेकिन बड़े से बड़ा नरक तो बन जाएगा। अगर बड़े से बड़ा नरक बन जाएगा तो कुछ आत्माएं सतोप्रधान अपने तत्वों को ही ना बना पाए, पढ़ाई का सार भी नहीं निकला। सोचो आप। इसलिए कहा ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है, तुम्हारे मुंह के बक्के लगाने की नहीं है कि बस हम भी तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, सभी तैयार हैं, है? पूरा का पूरा ढर्रा ही तैयार है ये तो। अगर बहुत बड़ा परिवर्तन संसार का होना है, बड़े से बड़ा नरक संसार को बनना है, और कोई आत्माएं सात्विक, उनके शरीर सात्विक नहीं बने हैं, तो जो रिजल्ट तो निकले ही नहीं। जिनकी पूजनीय बनना है, जिनको पूजा जिनकी होनी है, चुटकी बजाते से सतोप्रधान शरीर बन जाए, ऐसा कभी हुआ है? कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता।
हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा रोल है तुम्हारे खान पीन का। और लंबा समय सात्विक प्रकृति, केवल प्रकृति से ही जुड़े रहते हो सालों साल, तब जाके वो सुंदरता आ पाती है। वो सुंदरता, उससे मन बुद्धि तुम्हारी इतनी सुंदर हो जाती है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर इतनी सुंदर होती है कि तुमको लगता है कि चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार नहीं, तुमने त्याग बड़ा कर दिया। जो और ना कर सके वो तुमने किया है। जितना बड़ा त्याग तुम्हारा बढ़ता जाता है, उतनी तुम्हारी तपस्या बढ़ती जाती है। इसलिए अगर प्रैक्टिकल देवताएं हैं तो प्रैक्टिकल देवता ऐसे नहीं कि मुकुट पहन के बैठ गए और इनकी आरती हो गई, इनकी मान्यता मिल जाएगी। कोई मान्यता नहीं है। बस ये इनके ग्रुप्स खुश होते रहें कि हमारी दीदी है, हमारे दादा है, ये देवी है, देवता है, कोई वैल्यू नहीं। प्रैक्टिकल मना प्रैक्टिकल, शरीर सहित सतो प्रधान बनना, व्याधि रहित बनना, तब कर्मातीत, तब कर्मातीत। तुम्हारा शरीर पूरा सतो प्रधान बन जाए, ऐसा नहीं खुल खुल चल जाएगी। खुल खुल भी नहीं चलेगी। कितनी भी ऊंची चोटी के तुम ब्राह्मण बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, बड़ी से बड़ी तपस्या, कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे पास आ गई, बड़ी से बड़ी कंट्रोलिंग पावर, एकाग्रता की पराकाष्ठा है। अगर थोड़ी सी भी खिटपिट है तो कर्मातीत अवस्था से तुम अभी दूर हो। ये मुरली की परिभाषा है। ये है ज्ञानी तु आत्माएं, ये है समझदार, ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यहां तक पढ़ाई को तुमको धारण करना अपने जीवन में। सहज राजयोग एक होता है कहने का सहज राजयोग, लेकिन ये तो उनसे पूछो, इनसे पूछो, वो आगे चल के बोलेंगे। अरे तुमको राजयोग जानना है ना, तो सुना है कोई नर्मदापुरम है, पुराना नाम था उसका होशंगाबाद, सुना है को मध्य प्रदेश में है, वहां कोई है ऐसे छोटा सा ग्रुप है जिसको घुसने ही नहीं देते। उनके अपने ही नियम कानून है, पता नहीं क्या है वो। सुना है ऐसा उनके बारे में, सुन सब लेंगे, चिंता मत करो। जो तुम्हारी सच्चाई है सुन सब लेंगे, लेकिन आफत नहीं अपनी करेंगे बेचारे। कौन आफत मोल ले वहां जाके? सुन सब लेंगे, जान लेंगे, जानकारी सबको मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास फटकने वाले नहीं। कौन मुसीबत मोल ले? ठीक है, जब सबके लिए विनाश है तुम्हारे लिए भी है, ठीक है भाई। अक्सर ये ब्राह्मण कहते हैं, अक्सर, इसलिए कहा राजयोग सिद्ध होना और राजयोग के बक्के लगाने में बहुत अंतर है। राजयोग के ऊपर क्लासेस करवाना, किसी पॉइंट के ऊपर क्लास कराना बहुत सहज है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन इतना सहज नहीं है, तुम जानते हो। इसलिए वाह तुम्हारा भाग्य। हम भी कहते हैं वाह हरि में, क्या बोलते तुम लोग? वाह हरि में, क्या बात। बाबा भी बोलते हैं वाह बाबा वाह। तुम क्या बोलती हो? वाह बच्चे वाह। जरूर कोई ऐसे बच्चे तो होंगे ना जिनके लिए भगवान बोले वाह बच्चे वाह। और वो बच्चों के अंदर से क्या निकलता होगा? वाह वाह ही निकलेगा। जो आपको करना है आप ही तर्ज पुरोही, तो वाह वाह तो निकलेगा। हाय हाय भी तो निकलता है नहीं? अब हाय हाय अच्छा, वाह वाह अच्छा है? अरे हाय हाय बहुत निकलने वाला है भाई, हाय हाय से तो वाह वाह अच्छा। अगर थोड़ी मुसीबत भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मूर्ति है इस तरह से ही बनाई जाती है, अगर ऐसी ठुक पिट कहीं बनती है तो वाह 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 वाह, आपने हमको इस काबिल समझा, हमको ही इस काबिल आपने समझा, तो क्या निकलेगा? वाह निकलेगा। थैंक्स निकलेगा? नहीं निकलेगा। कमी है क्या उसके पास? भगवान के पास कमी हो सकती है क्या? अगर उसको गढ़ना ही है, अगर बनाना ही है, कमी है क्या? कोई कमी नहीं। एडवांस में जो समर्पित हैं, ध्यान रखना, उनके ऐसा नहीं कोई वैल्यू नहीं है। उनमें से भी कुछ आत्मा है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा कुमारी की जो वैल्यू है उसको कोई कम नहीं कर सकता है। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि प्रैक्टिकल तुमको चांस मिल रहा है कि अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा देना।
अपने जीवन के परिवर्तन से प्रेरणा देना, भाषणबाजी से नहीं। तुमने बहुत अच्छी क्लासेस करवा दी, बहुत अच्छा उनको प्रेरित करे, कोई वैल्यू नहीं। तुम्हारे जो परिवर्तन होने जा रहा है, जो शरीर में परिवर्तन होने जा रहा है, मन बुद्धि में जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये है बड़ी से बड़ी सेवा। इसलिए बाबा कहते हैं म्यूजियम इधर उधर नहीं जाता। म्यूजियम एक जगह होता है या इधर उधर होता है? प्रदर्शनी अनेक जगह ले जाई जा सकती है, लेकिन म्यूजियम का कायदा नहीं है। म्यूजियम एक जगह ही होता है। उस म्यूजियम को देखने के लिए आप जाएं, लेकिन म्यूजियम आपके पास नहीं आता। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। यह है बड़ी से बड़ी सेवा। यह है गुप्त सेवा जो अभी तक ड्यू है। अगर बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो जरूर प्रैक्टिकल ऐसी कोई रूपरेखा ही किसी की नहीं बनी। अगर अभी तक भगवान प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो प्रैक्टिकल वैसा स्वरूप किसी का नहीं बना ना। संसार में कितना है तुमको चैलेंज करने वाले, सोचो। एक के बाप एक बैठे हैं, एक के बाप सिद्ध बैठे हैं, सिद्ध है। नहीं तो तुम अपने ही ग्रुप में, तुम्हारे से बड़ा कौन, सारे शहर में हम हैं। हाँ, तुम्हारा ग्रुप, वाह हमारे भाई जी, हमारे भाई जी, आजा भाई जी बाहर जा। ये राजयोग नहीं है। अगर तुम्हारे भाई जी बहुत बड़ा है ना, तो इनके बाप बाहर बैठे हैं, वो बुला रहे हैं, हाँ तुम्हारा भाई जी को भेजो तो जरा, हम भी तो देखें इनकी तपस्या। ये है राजयोग, ये है कंपटीशन। वर्ल्ड लेवल पे तुम कहते हो हम क्या बनने जा रहे हैं, इनसे बातें तो सुनो इनकी। क्या बनने जा रहे हो, बोलो, शर्माओ मत। विश्व के मालिक, आहा हा, वाह रे विश्व के मालिक। बड़ा कहा ना बेचारा। कहते हो तुम, बाहर बैठे हैं एक से एक बाप दिग्गज बैठे हैं। हर बात तुम्हारे में होनी चाहिए, हर बात। पूरी विश्व की जो भी सिद्धि है बाहर, जो भी है जिसके पास, वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। भले ही तुमको दिखावा नहीं करना, लेकिन तुमको नशा हमारे भाई जी हैं ना, तुम क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये भी है, ये भी है। भले ही तुमको कोई दिखावा नहीं करना संसार में, संसार तुमको नहीं भी जान पाता, तुमको कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम अपने लिए किया है वो आनंद तुम खुद अनुभव कर रहे हो, कोई दिखावे के लिए नहीं। लेकिन वो सब तुम्हारे पास होना चाहिए जो संसार में है। जो भी किसी के पास सिद्धि है, चाहे वो हिमालय में रह रहा है, चाहे भक्ति मार्ग में चमक रहा है, वो सब तुम्हारे पास होना चाहिए। हाँ, तुम प्रयोग नहीं करते, बात अलग, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास एक खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे पास ये है, प्रैक्टिकल तुम्हारे पास है, दिखावे के लिए नहीं है। ये है राजयोग। यहां तक तुमको राजयोग सिखाता है, प्रैक्टिकल देवी देवता बनाता है, प्रैक्टिकल। नहीं तो मुंह के बक्के लगाते हमारी दीदी दादी भी गई, एडवांस भी मरे जा रहे हैं और सब स्वाहा। पढ़ाई है तो भैया पूरे ही पढ़नी, क्या है? पढ़नी है तो पूरी ही पढ़नी है। अब ठीक है, हमने थोड़ी सोचा था भाई इस कॉलेज की और क्या गहराई होगी, सोचा था। अम्मा ने आके नहीं, पिछली तपस्या है, कोई की अम्मा जबरदस्ती तो ला ही नहीं सकती। ढेर विमान खड़े हैं हमारे पास, कोई कमी है क्या? ले आओ जरा, लाके तो देख लो कैसे विमान बैठा के तुमको बाहर पहुंचा देते हैं। कोई किसी को नहीं ला सकता, यहाँ ला ही नहीं सकता। तुम्हारी ही तपस्या है, निश्चित रूप से तुम्हारी तपस्या है। वो तपस्या का ही बल है जो तुम आज बैठे हो। इतना सुंदर संकल्प तुम्हारे अंदर है कुछ करने का, जबकि मन की दशा तुम जानते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है, निश्चित रूप से तुम्हारी तपस्या का फल है। जो हिम्मत है तुम्हारे पास मन को अमन करने की, जो तुम मेहनत कर रहे हो, निश्चित रूप से पिछले जन्म की तपस्या का फल है। नहीं तो संभव नहीं है, कम से कम इस क्लास में तो संभव नहीं है। विश्व महाराजन क्या हो सब, एक आदमी तो सभी, बाप रे बाप। क्योंकि बोल जो दिया कल परसों की मुरली में था ना, ये क्या सब क्या है, ये क्या है, सब मालिक है, एक भी कम नहीं। क्योंकि एक सी मेहनत जो कर रहे हैं, क्यों ना हो नशा।
जब हम मेहनत एक से कर रहे हैं तो नशा क्यों ना हो भाई, होना चाहिए। इसलिए भगवान अगर तुमको स्वयमान में सजाता है तो वो तुम्हारे स्वयमान है, क्योंकि तुम वो मेहनत कर रहे हो। इतना नशा भी होना चाहिए, लेकिन भक्ति मार्ग नहीं होना चाहिए, ताकि आगे चल के इतनी मेहनत करने के बाद अगर तुमको रिजल्ट तुम्हारे अनुकूल नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं पढ़ाई में त्रुटि रही है, कहीं ना कहीं समझ में त्रुटि रही है, मेहनत तो की लेकिन बराबर जैसे रिजल्ट तुमको होनी चाहिए थी वैसी नहीं निकली, कहीं ना कहीं त्रुटि तो रही है। इसलिए समझदार बनते जाना है, पढ़ाई को अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है। भगवान केवल इतना चाहता है कि बच्चे तुम आत्मा हो तो आत्मा बन के रहो, देह तुम्हारी केवल साधन है तो साधन ही होना चाहिए। जो पुरानी रगें हैं वो रगें तुम्हारी छूटती जाएं, जो भी तुम्हारी कमजोरियां हैं वो कमजोरियां छूटती जाएं। ये पढ़ाई है। पुराना सब कुछ बने रहना, हम बहुत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छूट नहीं रहा। राजयोगियों के ये बोल नहीं होते। तुम्हारा सच्चे दिल से किया गया पुरुषार्थ, सच्चे दिल से किया गया पुरुषार्थ वो रियलाइजेशन कहलाता है। लेकिन उसके बाद फिर रिवाइज करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बार बार जो तुमने छोड़ने के लिए संकल्प किया, बहुत निश्चय पूर्वक तुमने जो संकल्प, सुंदर संकल्प धारण किया, उसको अक्सर रिपीट करना ये तुम्हारी ड्यूटी है। अगर अक्सर तुम रिपीट करते हो फिर वो बात कैसे आ सकती है, संभव ही नहीं। अगर तुम रिपीट करते हो तो बात अगर आएगी तो बहुत हल्के रूप में आएगी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो बात आएगी भी तो बहुत हल्के रूप में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी याद की यात्रा में कोई अंतर नहीं डाल रही है ये। इसलिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बार बार रिवाइज करना। रिजल्ट तो निकलनी है, भगवान की तो जीत होनी ही है ना। भगवान जो मिशन इस धरा पे लेकर आया है, जो लक्ष्य लेकर आया है, जिन आत्माओं के ऊपर भगवान को प्रयोग करके उनको अव्वल एक सैंपल के रूप में बनाना है, वो तो होना है। टाइम फिक्स है। इसलिए भक्ति मार्ग की तरह हम पढ़ाई को नहीं ले सकते, लेकिन सहज है तो आगे चल के क्या हो जाएगा, ये राजयोग सहज हो जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते अगर ये देह का भान अक्सर बना रह सकता है तो क्या आत्म भान ऐसा निरंतर नहीं रह सकता? क्यों नहीं रह सकता भाई? तो सोचो उस वक्त कितना सहज होगा कि वो भान जो था देह में, वो अब कहाँ आ गया, पॉइंट ऑफ लाइट में आ गया, और कोई कर्म भी तुम्हारा नहीं छूट रहा, पूरा ही परिवर्तन हो गया। क्या किया तुमने? देह भान को छोड़ के किसमें चले गए? आत्म भान में आ गए। ओम शांति। जब जैसे बाहर से कभी कुछ खा लिया या पी लिया तो उससे मतलब योग में फर्क ये आता ध्यान है? रखना, हमेशा ध्यान रखना। एक मुझे- होती है हमारी ब्रीति, सुनो, एक होता है ब्रीति, वहां आपको चांस मिलेगा, चांस मिले तो वो उड़ाओगे सब जो तुमको छोड़ना है, वो ब्रीति है तुम्हारी फंसी हुई। नहीं तो कल भी क्या बताया था, मिलिट्री वालों को क्या बोला है, क्यों उनके ऊपर दोष नहीं आता? क्यों दोष नहीं आता भाई? क्योंकि उनका लगाव नहीं है, उनकी मजबूरी है। मजबूरी में कभी दोष नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी जो लप लप आ रही है ना जीव, तुमको मौका मिला, चलो आप तो उड़ा ही लो। जब जब मौका मिलेगा तुम यही करोगे, जब जब मिलेगा, 10 साल बाद भी मिलेगा तो यही करोगे। नहीं तो ये जब मजबूरी है तो कोई दोष लगता ही नहीं। तुम्हारी याद की यात्रा में अंतर आ ही नहीं सकता। तुमको हैरानी होगी कि मैंने यहां मजबूरी में खा लिया, इच्छा नहीं थी, लेकिन याद मेरी बढ़िया बनी हुई है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है कि खा लिए तो बहुत बड़ा कोई दोष लग गया, अब तो मैं भ्रष्ट हो गया। दोष तो उनको लगता है जिनकी मजबूरी होती है त्याग करके रहना, उनको मौका मिलता है तो लपालप शुरू उनके लिए दोष होता है। बाकी मजबूरी में कहीं हमको लेना होता है, तोड़ निभाने के लिए लेना होता है, वो कहीं से कोई दोष नहीं है। याद की यात्रा में भी अंतर नहीं आता। हमको फर्ज अपने निभाने हैं। अगर आपको फील्ड पे है तो फील्ड पे भी जाना आना पड़ता है, नहीं आएंगे? हाँ, ऐसे तो सबसे जो सुंदर साथी हैं तो वो तो फल से काम चला लेते हैं, है ना। फल से काम में फिर बाबा ने कहते हैं ब्रेड है, दूध ब्रेड बाबा बोलते हैं, है ना, दही है नहीं है ऐसा, बहुत कुछ मुरलियों में इशारे मिले हुए हैं।
तो उसमें कैसे अवस्था क्यों नहीं कंट्रोल करके रहा जा सकता? लाचारी हालत में कोई दोष नहीं है, बस तुम्हारी जो ये कमजोरियां हैं उस वक्त वो उभर के सामने आ जाते हैं, तो तुमको एक सुंदर मौका मिल जाता है। वो हर 10 साल, जब भी 10 साल के बाद भी वहीं के वहीं रहोगे तुम, अगर वो बार बार तुमने मौका ढूंढा और अपनी पूर्ति की, इच्छा की पूर्ति की। नहीं तो कोई दोष नहीं है। ये भक्ति मार्ग नहीं है कि तुमने लाचारी हालत में खा लिए तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बिल्कुल नहीं, कोई चिंता की बात लेकिन भाई साहब मुझे ऐसा लगा, कल मैंने एक जगह चाय पी तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा अमृत वेले में, याद में, हर चीज में थोड़ा फर्क आया है। नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये है सुंदर से सुंदर चेकिंग। चेकिंग तो तुमको यहां तक होनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी तुम्हारी वृत्ति में अंतर आया है तो तुम्हारी वृत्ति बनाते कि वहां कोई दरकार नहीं थी, है ना। हाँ, उसको तो डिले किया जा सकता था। हाँ, उसको तो कोई तोड़ निभाना नहीं कहेंगे। तो वहां तो तुमने अन्य दोष लगा ही लगा है, वाइब्रेशन का दोष लगा ही लगा है कि वहां का वायुमंडल और आपका प्रैक्टिकल घर का वायुमंडल, स्वयं का वायुमंडल में जमीन आसमान का अंतर है। किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ, फिर जहां बैठ के हम खा रहे हैं वो वाइब्रेशन तो है ही। लाचारी हालत अलग होती है, ये लाचारी नहीं है, है ना। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। लाचारी तो टोटली अलग होती है। वहां तो कहीं भी तोड़ निभाना होता है। कहीं रिश्तेदारी में गए, वो एकदम नाराज हो गए, है ना, तो उन्होंने हमको बोल दिया चलो ठीक है नहीं खाता, अपने हाथ से बना लो, तो हमने बना के खा रहे, वो लाचारी हालत है ना। वहां कोई दोष नहीं है। जैसे हम मजबूरी में गए, कहीं शादी में गए, है ना, अब वो नाराज हो रहे हैं कि नहीं तो आते ही मत, तो फिर हमने क्या किया, थोड़ा दही ले लिया, चलो थोड़े चावल ले, उनको भी अच्छा लगे। जब कुछ नहीं लेते इतना ही काफी, नहीं तो हमने फल ले लिए, तो कोई दोष नहीं। वहां हमको मौका मिला, चलो बाबा की याद में, ये बहुत मुश्किल से मिला, पहले तो मैं खुद ही हाथ से बना लेती थी, अब ये मिला, उड़ा दिया हमने। वो वृत्ति, ये वृत्ति तुम्हारी सबसे ज्यादा तुमको तामसी बनाती है, सबसे। वो तामस है, तामस। तोड़ निभाना बात अलग, उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। जब जब तुम तोड़ निभा रहे हो कोई दोष नहीं होता। तामसिकता को तुम अच्छे से जानते हो, जब तुमको मौका मिलता है तुरंत जाग जाती है, तुरंत जाग जाते हो, सब कुछ बाहर आ जाता है। ऐसे हप हप करते, ऐसे बड़े बड़े दांत लगे हुए हैं इनके। अगर चित्र बने हैं कोई गलत थोड़ी बने हैं। असुरों के सींग और दांत ही क्यों दिखाए? अब सोचा कभी आपने विचार किया इसके ऊपर? कितना विचारवान। राजयोग की पढ़ाई तो पूरी तरह विचार करना चाहिए आप लोग का। चित्र बने तो क्यों बने? सींग ही अक्सर क्यों दिखाए जाते हैं, दांत ही अक्सर क्यों दिखाए जाते हैं? हाँ, ये ऐसे क्रोध है, जब मौका मिला। वैसे तो बहुत सहनशीलता को धारण करा, लेकिन मौका चाहिए। एक बार सहन कर लिया, 2 बार कर लिया, अरे मरी जा रही है बेचारी सहन कर करके, अब इसको आ जा, तो तू आई जा। तुरंत सींग उगा है इसके, तुरंत। टाइम थोड़ी लगता है सींग उगने में, राजयोगी हैं ये। और 100 बार भी सहन तो सहन, 100 बार के भी एक बार तुम्हारे अगर सींग निकला है तो डिससर्विस होती है, नहीं होती? है? सब बाप के ऊपर उंगली उठाते हैं, सब बाप के ऊपर उंगली उठाते हैं, कैसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी तो 100 बार बेचारी, ये नहीं मालूम कि 99 बार इसने सहन किया, लेकिन वो सींग तो उगे ही उगे। सींग नहीं चाहिए। अब लास्ट समय है, दांत मौका मिला तो चपा 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 खा गया, हड़प लेकर। फोटो तो बनेंगे ही बनेंगे। भाई साहब मैंने ये संकल्प लिया, जैसे कहीं ऐसी मजबूरी फंसती है कि जहाँ हाँ जी, चाय तुम पीना तो है, बने के तो अपने को पिटवाओगे। उनके हाथ की चाय नहीं, पर मैं उनको खुद पिलाऊंगा, भला खुद भी पियेंगे और उनको अपने हाथों की चाय पिलाएंगे। वेरी गुड, अति सुंदर। हाँ जी। हाँ, ऐसे सुंदर सुंदर पूछो जो सुंदर सुंदर निकले, दांत निकलवा दो। पिटवाओ मत। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये अपने हाथ से, हाँ खुद अच्छे से भगवान की याद में, हाँ और इतना अच्छे से बना के पिलाएं तो इतना सुंदर वाइब्रेशन, उसकी बुद्धि का परिवर्तन हो जाए। ये है सेवा। अगर कोई आएगा, आ भैया हमारे घर आओ, वैसे तो सुन नहीं रहा ज्ञान, घर पे अच्छे से पहले बिठाओगे, पे लो इसको, फिर देखा उठने वाला, मैं अभी चाय ला रहा हूँ, अब फिर कहाँ से उठेगा? चाय के बहाने गया, अब चाय बनाने में टाइम लगा, फिर वो जितनी देर पिएगा उतनी देर पे लो उसको, तो कुछ तो उसकी बुद्धि में बैठेगा ना। ये तो बहुत सुंदर मौका है, ऐसे सेवा करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, इतना सही कुछ कौन को बड़े भैया को दे दो। आ जाइए आप। हाँ हाँ, बहुत दिन से आप नहीं बोले, नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी। ये श्रृंगार कुछ निकालना तो नहीं?
आज की साकार मुरली का है कि बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत कोटो पड़ेगी। कितने होते हैं भाई, मालूम है किसी को? भगवान ने तुमको याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, लेकिन कोटों में कोई, दोबारा पढ़ो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी। जिनको यह आदत पड़े, कोटों माना करोड़ों होते हैं। अभी तो रेगुलर स्टूडेंट लाखों, हाँ, जिनको संदेश मिल गया, निश्चय हो गया, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, उन सबको भी अगर गिन लो तो कोटों करोड़ों में कोई निकलेगा जो यथार्थ जान पाएगा कि ये है राजयोग, ये है पढ़ाई। नहीं तो सोल ऐसी घुसेगी, तुम्हारे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, इतनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी उसकी कि कोई देखेगा ही नहीं तुम्हारे उसके ऊपर। डाला है तो बेचारा ठीक है, चला चला ही है, हवा है, कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा। नहीं तो कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है सोचो। यहाँ हवा हवाई की कोई वैल्यू नहीं होने वाली, कोई देखेगा ही नहीं। कहां बोल रहे हैं कोटों में कोई, माना करोड़ों में कोई है? सोचो, करोड़ों में कोई और उनमें भी कोई, ये है राजयोग। ये तो उनको मालूम है जिनको हवा जो है कंट्रोल करने गए हैं, जो हवा को कंट्रोल करे उनको मालूम है, तुमको थोड़ी मालूम। ये तो उन गोप गोपियों से पूछो, बेचारों से। ये क्या है सब बेचारे? बेचारा किसको कहते हैं? जिनका वो तरस आता है? ये गोप गोपी हैं बेचारे, इनसे पूछो। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो लास्ट में इन गोप गोपियों से पूछो, इन्होंने कितनी मेहनत की है उस मन को अमन बनाने के लिए। कोटों में कोई, करोड़ों में कोई, जिसकी ये समझ में आता है कि वास्तव में राजयोग है क्या। सोचो आप, करोड़ों, कोटों बोला है। हाँ जी। दूसरा है कि जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको भी वर्षा मिलेगा, ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे। सब अति सुंदर, वाह। ये तो डबल ट्रिपल अंडरलाइन कर लेना चाहिए, है ना? ब्राह्मण बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, कोई साधारण बात नहीं। कुछ ना कुछ जो धारणाएं करते हैं उनको बोलते हैं ब्राह्मण। जो शूद्र हैं वो धारणाएं करते ही नहीं। क्लास भी करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, लेकिन लहसुन प्याज भी खा लेते हैं, बाहर का भी खा लेते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण है ना, जो धारणाएं ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, जो धारणाएं मुरली में दी हुई हैं, उन धारणाओं को धारण करके चलते हैं, ये हैं ब्राह्मण। अब बहुत ऊंची स्टेज पे नहीं भी गए, लेकिन क्या बोला? हाँ, परम धाम इनको नसीब होगा। यहां ब्रह्मांड बोलते हैं बाबा, परम धाम को बोलते हैं। जो धारणाएं की हैं, सबको परम धाम नसीब होने वाला नहीं है। नहीं तो पुराने नरक में कई जन्म लेंगे, विकलांग ही पैदा होंगे, विकलांग ही मरेंगे। ऐसा समय है आने वाला। लेकिन परम धाम नसीब होना शरीर छोड़ के, ये बहुत भाग्य की बात है, बहुत भाग्य की बात है। क्या उनको उस दुनिया में जन्म नहीं लेना जो पूरी तरह नरक बन चुकी है? सोचो तो जरूर कुछ मेहनत की है, नहीं की? मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत की है। हाँ जी। सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामा अनुसार, भले कुछ भी ना करें। भले ही कुछ भी ना करें, ड्रामानुसार निर्वाण धाम में सबको जाना है। इतनी बड़ी प्राप्ति है भाई। भले कुछ भी ना करें। कितने हैं ये? ज्यादा से ज्यादा देवता है, ज्यादा से ज्यादा देवता है। कितने हैं? 33 करोड़। कितना सुंदर नारा लगाते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। एक भी इनमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने चाहे कोई बड़ा बड़ा मेला लगा, मेगा प्रोग्राम्स हुए, तो उसमें ये बीज डल गया। ये जो बोल रही हैं ये सही है। भगवान निराकार ही हो सकता है। तो वो जो बीज डल गया, तो उसमें कोई पुरुषार्थ वाली बात नहीं है, कोई रेगुलर स्टूडेंट वाली बात नहीं है, लेकिन स्वीकार कर लिया, उस सच्चाई को स्वीकार किया, तो जरूर क्या कहेंगे? देवता। तो परम धाम तो नसीब होगा, लेकिन परम धाम किस कैटेगरी का नसीब हुआ है? ऊंच से ऊंच परम धाम नसीब हुआ है, या नीचे की स्टेज का परम धाम नसीब हुआ है? कि जितना नीचे है उतना बाद में आएगा, जितना ऊपर है उतना पहले आएगा, लेकिन परम धाम तो मिलेगा।
दूसरा है बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई, हाँ जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। हाँ बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, हाँ घूमने भी जाते हैं। हाँ हम बाबा को याद तो करते हैं ना, हाँ। तो तुम कहाँ तुम तो कहाँ ये? खेलते हैं कूदते हैं, तुम रोती हो धोती हो। क्या है इतनी ताकत तुम्हारे में? है? क्या बोला? तुम खेल कूद करते हो, याद में मस्त रहती हो, रोना तुम्हारा छूट गया, या रोती धोती हो अभी भी? क्या सिखाते हैं तुमको शिव बाबा? हर्षित मुख रहना है। जैसे ये खेलते हैं, ब्रह्मा बाबा भी बैडमिंटन खेलते थे, और भी बहुत अच्छा अच्छा, ऐसे सुबह घूमने जाते थे, शाम को भी घूमने जाते थे। क्या सीखा हमने? जब तो ये इतना बूढ़ा तन है, ये इतना मस्त रह सकता है, तो हम क्यों नहीं मस्त रह सकते भाई? क्यों मस्त रह सकते? क्योंकि इसमें शिव बाबा। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। अपन सब छोड़ गए, है ना, क्योंकि उसमें शिव बाबा है और शिव बाबा एक्टिविटीज करता था, और हमारे में शिव बाबा तो है नहीं, तो इसलिए हम मुरझा जाते हैं, हमारे चेहरे ऐसे हो जाते हैं। अरे शिक्षा तो दी बाप ने, तुमको भी तो वही शिक्षा दी। तुमको मस्ती तो रह सकती है ना? नहीं रह सकती? तुमको मस्ती क्यों नहीं रहती? हाँ जी। तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं, तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने। लो इनसे मिलो। और तुम्हारी प्रैक्टिस क्या करा रहे हैं? चाहे झाड़ू लगाओ चाहे पोछा लगाओ, तुम भी कम थोड़ी हो। है क्या हो तुम? रचयिता हो। हर कर्म करते हो तुम, याद में रहने की कोशिश करते हो, या थोड़ा छोड़ देते हो 1-2 घंटे, चलो अब ये तो जल्दी से इसको निपटा लें, उसके बाद देखो फिर मैं शुरू होती हूँ, ऐसा? तुमको कहाँ फुर्सत है? जो भी काम है, कितना भी भारी पड़ रहा हो, फिर भी और भूल गई थी मैं, फिर शुरू हो जाती हो, फिर भूल गई थी, फिर शुरू हो जाती हो। तुम हो रचयिता, कम थोड़ी हो। हाँ जी। दूसरा है जगत अम्बा को माता पिता भी कहते हैं। वह कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहाँ के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण है, वो अपना बच्चा है। हाँ जी। जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? अभी हम जानते हैं यह जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़े ही यह राज जानते हैं। कितना भी मनन चिंतन करें, जगदम्बा कहाँ है? संगम पे है, ब्राह्मणी है, जगत की अम्बा है। जितना भी परिवार है क्या है, उसको फॉलो करता है, उसके क्या है, वो अम्मा है। ये लक्ष्मी नारायण जब सतयुग में जाएंगे, इनके लिए क्या कहेंगे? इनकी अपनी गद्दी होगी, इनका अपना वारिस होगा, या दूसरा कोई उचक के बैठ जाएगा? जो इनका वारिस होगा वही बैठेगा। वहां का कायदा अलग, संगम युग पे जो टाइटल मिले हैं ये अलग। इसलिए बोला हुआ है जगदम्बा सरस्वती फिर क्या बनती है? लक्ष्मी बनती। फिर क्यों लगाया है? बाद में क्यों लगाया? पहले माना जो कंपटीशन में फर्स्ट आ जाती है, उन संस्कारों को धारण करती है, जो सैंपल बन जाती है, ये है लक्ष्मी, है ना? जगदम्बा सरस्वती ने भी वैसी रेस की, फिर ये क्या बनती हैं? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के कितने हाथ दिखाए हैं? 4 हाथ दिखाए हैं। कितने? कभी लक्ष्मी के 8 हाथ देखे आपने? 10, 12, 16, 18, 20? नहीं। कितने देखे? 4। और जगदम्बा के 8। और जास्ती नहीं दिखाए? तो तुमने फोटो नहीं देखी तो क्या करो, ढेर के ढेर भी दिखाते हैं। वो जगदम्बा सरस्वती जो रेस में थी, पहले वो क्या बन गई? लक्ष्मी रूप। फिर जितना भी जगदम्बा के रूप है जो फॉलो करने वाली हैं नंबरवार, वो भी क्या बनती हैं? लक्ष्मी रूप धारण करती हैं। इसके तुमको लक्ष्य दिया है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। हाँ जी। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है।
हाँ, नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। क्या है हाँ? तुम मुरली को पूरा ही फॉलो करते हो, पता नहीं किस तरह करते हो, ये बात अलग है। कितना सहज राजयोग है। देखो अब तुम मुरली को झुटला दो। देखो क्या बोला, दोबारा बोलो, थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलो। स्वर को बढ़ाइए थोड़ा सा, वॉल्यूम। देखो कितना सुंदर। हाँ सुनो। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो। रात को बाबा की, रात माना अमृत वेले को बोलते हैं, बाबा की याद में बैठने का नियम रखो। हाँ जी, तो बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा है। अगर तुमने नियम नहीं रखा तो बहुत अच्छा नहीं है। माया ऐसी है, चलायमानी आते हैं, कभी उठे कभी नहीं उठे, कभी उठे कभी नहीं, चलता है। आगे चल के जब हमारी सात्विक अवस्था आएगी तो उठे ही उठे। हाँ एक तो ये। हाँ, और नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, ये तो समझ में आता है? वो बोल रहे हो बैठो और तुम बोल रहे हो है खड़े हो जाओ। बैठो ही मत, कितनी मनमत है, सोचो आप। नहीं स्पष्ट देखो, पूरा मुरली क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, बैठो ही मत, अमृत वेले खड़े हो जाओ, एक कोने से दूसरे कोने तक जितने सेकंड चले वहां रुक जाओ, पूरी मनमत। सोचो अब यहीं के यहीं पकड़े गए। इसमें सोने से पहले का भी बोला है, कि आधा घंटा रात को सोने से पहले। चलो वहां भी लटकाओ इनको बेचारों को, आधा घंटा सोने से पहले तुम वहां से वहां, वहां से वहां तुम्हारा ढर्रा तो एक ही रह गए, चेंज हो जाएगा। सोचो यही तुम्हारी जो मनमत है वो सामने आ गई है। अब क्या करें बोलो। बाबा ने बोला चलते फिरते। वो तो बोला, लेकिन अभी ये तुम्हारा बैठना हद की तरह नहीं, ऐसी ऐसी 80-80 किलो की हो गई, बैठ बैठ के ही हुई है वो 80 किलो की है। तुम्हारा बैठना कौन सा बेहद का, भ्रकुटी में बैठना है। तुम तो घूमते फिरते हुए तो भी बैठते हो भाई, ये है तुम्हारा राजयोग। तुम तो आसन को छोड़ते ही नहीं, शरीर तुम्हारा उठ गया तो तुम उठ गई, ये कैसी बैठक है तुम्हारी है? नहाने गई तो तुम उठ गई, ये कैसा नहाना है तुम्हारा? अरे वो तो गए चलते फिरते उठते बैठते, आसन तुम्हारा क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। भ्रुकुटी में तुमको निरंतर बैठना है, और जैसे मैं उठी तो मैं तो उठी बस, फिर बैठ ही नहीं पाई, बहुत कोशिश की, घूमती ही रही, शरीर घूमता रहा, पता नहीं कहां कहां घूमती रही मैं। तो नियम बनाओ। तुम्हारा बैठना भी बेहद का है, वैसा 80-90-100 किलो का नहीं होना तुमको बैठ बैठ के है। तुमको तो बहुत सुंदर फिटनेस चाहिए, बहुत सुंदर तुमको ग्रीसिंग चाहिए है? ये बैठने से नहीं हो सकती, ये कब हो सकती है? तो तुम्हारा उठना बैठना भी क्या है, भुरकुटी में उचक के बैठ जाना। अब सुनो, अब ऐसे अब ऐसे सुनो, इसको दोबारा बोलो एक बार पॉइंट ये। हाँ, रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो। हाँ, रात को बाबा की याद में, अमृत वेले में तुम बाबा की याद में बैठने का नियम बनाओ कि मेरे को भ्रकुटी में कम से कम 8 घंटा बैठने का जब बोला है तो उसकी शुरुआत में सुबह से ही कर दूंगी मैं। हाँ जी, नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा। अगर तुमको नियम नहीं बनाया, अलवेलापन इतना खतरनाक है, वो तुमको कभी भी सिद्धि स्वरूप बनने नहीं देगा। इसे दृढ़ संकल्प रख के तुमको अपना पर्सनल नियम बनाना ही पड़े, तो तुमको खुशी का पारा चढ़ेगा। क्योंकि रोज रोज तुम उस नियम को फॉलो कर रही हो, तुम्हारे पास एक तो आलस का रूप नहीं आने दे रही, दूसरा अलवेलापन, और उसमें सबसे बड़ा शत्रु जो आलस है, उसको जैसे तुम रोज रोज जीते हुए हो तो तुमको खुशी का पारा चढ़ेगा। हाँ जी, फिर और कोई कष्ट नहीं रहेंगे। वाह क्या बात है, ये लास्ट का पॉइंट निकला ना। नहीं तो हॉस्पिटल में जाओ, पूरा यज्ञ में जो पैसा ढेर का ढेर है वो लगा दिया, कहाँ तो यज्ञ का पैसा लगना था यज्ञ में, सेवाओं में, वो कहाँ तुम्हारे शरीर के ऊपर लग गया लाखों रुपया। और नहीं तो ये क्या कह रहे हैं, कोई कष्ट नहीं, तुमने इतने कष्ट जो सहन कर दिए। जो घूम घूम के करते हैं तो कष्ट होता है नहीं होता? बैठ के करना कितना सहज होता है भाई, निठल्ले बैठ गए ऐसे कहीं भी टिक गए, हो गया, और 2 घंटे नोट कर लिए, तपस्या है नहीं है ये भी। और जब तुम घूम घूम के करोगे, और वो भी ठंडी के दिनों में, बाप रे बाप। तो जब तुम खुद इतना कष्ट दे रही हो अपनी बॉडी को, तो वो जो आने वाले कष्ट हैं वो चुकतू हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? निश्चित रूप से हो जाएंगे। हठ योग की बात नहीं है,
तो भी राजयोग सिद्ध करने के लिए जो भी तुम्हारी मेहनत है ये कहीं ना कहीं तुम्हारे चुकतू होते हैं, कष्ट। इसलिए ददीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी स्वाहा करना। तुमने अपनी हड्डियां बचाई ही नहीं, सामने वाले को देखने वाले को भी तरस आता है, कैसे भाई साहब। जब तुम्हारी हड्डियां गलती हैं, जब 20-25 किलो तुम्हारा वजन कम होता है तो जाके हॉस्पिटल में देख लो। जब कोई आईसीयू में भर्ती होता है तो उसकी शक्ल देख लो और तुम्हारी शक्ल देख लो, एक सी होती है। ऐसा नहीं कोई बहुत तेज आ जाता है तुम्हारे में, है लाल मस्त, क्या तपस्या कर कर आए हैं, होता है कुछ दिखता है। ये भक्ति मार्ग जैसा कोई यही थोड़ी कि बैठ बैठ के खूब वहां खाया है, पिया है, आनंद लिया है तो लालियां ददक रही हैं। जैन मुनियों को देखो, किनको, असली तपस्वी जैन मुनि कौन से हैं? दिगंबर है, ये है तपस्या। उनकी देख लो हड्डियां, जो यथार्थ तपस्वी हैं देखो उनको, उनके अंदर कितना तेज होगा, अंदर कितनी चमक होगी, कल्पना करके देखो। ये तेज दिखता नहीं है। ये महामंडलेश्वरों का तेज देख लो, क्या मस्त खा पे हैं, उड़ा रहे हैं, 100 150 किलो के बने हुए हैं। ये तपस्या नहीं है, तपस्या तो अंदर की चमक है। पूरा अंदर है वो सब कुछ, अंदर का पुरुषार्थ है। ऐसे अगर तुम हड्डी हड्डी देते हो, शरीर की अगर मेहनत करते हो तो इससे क्या होता है? तुम्हारे कर्म भोग चुकतू होते हैं। तुमने तपस्या में क्या किया? तुमने बैठ के नहीं किया, सहज, इतना सहज नहीं ले लिया, तुमने मेहनत की है तो उसमें तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होते हैं। हाँ जी, मुरली में ये गीत था, कौन आया मेरे मन के द्वारे। हाँ जी। तो बाबा ने कहा यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। हम्म, इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकता। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा, तो मुरझाइश निकल जाएगी। तो यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। वाह क्या बात है, अभी तो संजीवनी की बूटी गायब कर दी। कौन आया मेरे मन के द्वारे है, एक लहर से छा जाती थी जब गीत चलता था। अब गीतों की आदत जो सी, तो उसने वो गीत का अर्थ ही बदल दिया। यहाँ क्या दिखने लगा सबको? पूरा भगवान के ऊपर गीत लागू होने लगे, भजन बन गए। सोचो, ऐसे तो जो पुराने गीत हैं सभी सात्विक बताए हैं। जितनी कोई जो पुरानी चीज होती है, ओल्ड इज गोल्ड। फिर उनके सबके अर्थ भगवान के ऊपर लागू कर दिए जाए, हर लाइन में तुमको विधाता दिखने लगे। कितनी सुंदर शुरुआत। उसको बताया संजीवनी बूटी, भक्ति मार्ग की संजीवनी बूटी। जब तुम मूर्छित हो गए, तुमने गीत लगाया, हरे भरे हो गए। कुछ काम किया नहीं किया संजीवनी बूटी ने, है ना? तुम मूर्छित हो गए, माया ने मूर्छित कर दिया, मन बुद्धि में भगवान की याद आ ही नहीं रही, मजा ही नहीं आ रहा। जैसे तुमने गीत लगाया एकदम हरी भरी हो गई, मजा आ गया। ये है संजीवनी बूटी। लेकिन ये संजीवनी बूटी सूंघते सूंघते तुम कहां तक पहुंच गई? यहां तक पहुंच गई। अब तुमको अमृत धारण करना है, अमृत। क्यों पहले हम मूर्छित हो, फिर वो बेचारा हनुमान जाए, अव्यक्त रूप से जाए, तुम्हारे लिए कोई ऐसी बूटी लाए, सूंघाए, तुमको उठाए। अब हमको मूर्छित ही नहीं होना है। संजीवनी बूटी ने अपना काम किया, यहां तक हमको ले आई। सूंघते सूंघते कहां पहुंच गए तुम? यहां बाबा कहता है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। अब तुमको बेहोश नहीं होना है। अब माया तुमको बेहोश ना करे कि फिर तुमको संजीवनी बूटियां सूंघनी पड़े। कहां जा रही हो? कहां जा रही हो? रटा हुआ है तुमको तो। कहां जा रही हो? है शिवालय और है जी वैकुंठ और ये अमरलोक। अब तुम पान क्या कर रहे हो? क्या पी रहे हो? अमृत। जो अमृत पान कर ले उस वो कभी मुरझाएगा, उसको माया कभी ये नौबत लाएगी कि उसको भी कोई संजीवनी बूटी चाहिए। इसलिए बहुत चिंता होगी थी शुक्राचार्य को, अगर इनको नहीं मिला मेरे वंशज को। सोचो क्या मतलब रहा मंथन करने से। बराबर की मेहनत की विचारों ने, मेहनत बराबर की,
तब जाके निकला क्या? अमृत कलश। ये चतुरों ने क्या किया, किसको पिला दिया? धीरे से सब गेट बंद, नो एंट्री है। वो पहले से ही बेचारा जानता था ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली। मेहनत बराबर इन्होंने की है बेचारों ने, लेकिन विधाता जानता था अगर इनको पिला दिया तो संसार में हमेशा ही क्या हो जाएगा? असुरों का राज हो जाएगा, कभी भी सृष्टि सांस ही नहीं ले पाएगी ढंग से। ये धरती माता, ये सृष्टि कभी अच्छे से श्वास नहीं ले पाएगी अगर असुरों ने अमृत पान कर लिया तो। इसे तुमको मूर्छित नहीं होना है जो बार बार तुमको सुंघानी पड़े। इसलिए भक्ति मार्ग टोटली मुर्दाबाद। ना गीत सुनना है ना सुनाना है। उनकी वैल्यू थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी उनकी वैल्यू, उन गीतों की अपनी वैल्यू थी। उन गीतों ने तुमको चलाया, चलाते चलाते यहां तक लाए, लेकिन अब जहां तुमको जाना है वहां अमृत पान करना है। अब जहां तुमको जाना है वहां कैसा बनना है? सदा ही निश्चय तुम्हारा कायम रहे, उमंग उत्साह तुम्हारा कम ही ना हो। ऐसा तुमको अमृत पान कराते हैं जहां संजीवनी बूटी का कोई रोल ही नहीं है। इसलिए वो सात्विक था, समय था। उस सात्विक समय में सात्विक गीतों के द्वारा हम यहाँ तक है। आज की मुरली को आज अगर नई दुनिया में लागू करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? पुरानी। आज की मुरली तो आज की ही है ना, है ना? उस मुरली को नई दुनिया में तुमको कैसा लेना पड़ेगा? अर्थ सहित लेना पड़ेगा। अगर उसी अर्थ में तुम लेते रहोगे तो वैसे ही बनोगे भक्ति मार्ग जैसे। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, भ्रुकुटी में बैठ के संसार को देखने वाला, वैसे तो तुम बन ही ना पाओगे। इसलिए कहीं कहीं ऐसा भी होता है, देखो मुरली में ये महावाक्य हैं, ये भगवान की मुरली है। हाँ भैया, हम डिसरिगार्ड थोड़ी करते हैं भगवान के महावाक्य, लेकिन रिफाइन और चेंजिंग ये तो कायदा है ना। मुरली को रिफाइन होना होता है, फिर उसमें चेंज होना होता है, उस चेंज से हमारी आत्मा का परिवर्तन होना होता है। हाँ जी। इसी पॉइंट में आगे है कि अब इस गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं हे शालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। कितना सुंदर पॉइंट। कौन आया मेरे मन के द्वारे? कौन कह सकता है? वो गुप्त पुरुषार्थी आत्माएं, वो गोप गोपियां जो इंद्रियों के ऊपर चली गई, जिन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, वो शालिग्राम बनने वाली आत्माएं कैसी बन गई? बाप समान बन गई। बाप समान निराकारी स्टेज में चली गई। जहां जहां भी उनकी वृद्धि बुद्धि फंसी हुई थी, मन फंसा हुआ था, वहां से निकाल के उनको महसूस होता है कौन आया मेरे मन के द्वारे, कब से तड़प रहा था ये। कौन? या तुम? कौन? ये या तुम? ये। क्यों? कैसे? क्योंकि ये कभी तुमको नहीं भूला और तुम तो भूल भुलैया में चले गए। तुम भूल गए, अपने घर को भी भूल गए तो अपने बाप को भी भूल गए। तो बाप तुमको कभी नहीं भूला। इतना सुंदर तुमने यहां पार्ट बजाया, इतना सुंदर। बाप नहीं भूला। बाप को तो स्मृति ही बनी रही, कब संगम युग आए, कब मैं जाऊं, फिर से तुमको वैसा ही सुंदर से जाके कहां ले आऊं? हाँ, वापस घर ले आऊं। तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। तुम ये गीत गाओगे, कौन आया मेरे मन के द्वारे। कौन सी झनकार है? ये है यथार्थ ज्ञान, जिससे तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन होता है, तुम्हारी मन बुद्धि का परिवर्तन होता है। तुम बाप समान बनते हो, तुम निराकार बनते हो, शालिग्राम बनते हो। ये है तुम्हारे लिए। कौन सा गीत? कौन आया मेरे मन के द्वारे। ये वो गोप गोपियां जो बाप समान बने हैं, वो 16,000 आत्माएं जो अतीन्द्रिय सुख जिन्होंने यहाँ अनुभव किया है, उनके लिए है। वो कहते हैं इन्होंने क्या किया?
हैं? किसको बेचारे को नाच नचाया? हाँ, इन्होंने जैसा चाहता था वैसे बेचारे को नचाते रहते। अच्छा आ जा तू जरा, हैं? शिव बाबा तुमको नाच नचाता है या गोप गोपियां नाच नचाते हैं? तुम्हारे में ताकत है? ब्रह्मा बाबा तो इतने बुद्धू नहीं थे कि दादी सोचे हमने इनको नाच नचा दिया, हमने बोला आ जाओ तो आज आ गए दौड़े दौड़े। अरे नहीं भाई, शिव बाबा की कठपुतली है, बात अलग। वो कहते हैं कि जैसा नचाई दौड़ कर आ गए। टाइम बताओ कितने बजे आओगे, तो उतने तुरंत आ गए बेचारे। नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। अगर भगवान का ही रथ है तो उसको तुम नचाओ। कौन नचाता है? तुमको कौन नचाता है? ऊपर वाला। और ऊपर वाला तुमको नचाता है और तुम उसको नचाती हो। है क्या? सही है क्या तो शास्त्रों में लिखा है? नहीं ना? हाँ, तो ये भक्ति मार्ग है। वो बाप है जो क्या करता है, सबको नाचना। सबसे ज्यादा नाच कौन नचता है? सबसे ज्यादा नाच कौन नचता है? हाँ, तुम तो इतनी सुंदर रास कर भी ना सको। इतनी सुंदर रास है। ऐसी रास तो हम हाथ जोड़े भैया। ऐसी रास तो इनको ही ठीक है, इनके ला नहीं ठीक, हमें तो ना चाहिए। प्रैक्टिकल रास, जैसा भगवान तुमको चाहे वैसा तुम मुड़ जाओ। जैसे स्टेप तुम्हारे बढ़ाना चाहे वैसे स्टेप तुम्हारे बढ़ने लगे। तुमको कभी शेल्टर के लिए थोड़ा सा रोक दो, ठीक है रुके हैं, तब तक रुकना है ये तुमको नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही चुटकी बजाई तुम दौड़ पड़े, कोई पकड़ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। भले ही सबको दौड़ा दो, दौड़ो 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 दौड़ो, और दौड़ो दौड़ो मंजिल पे ही पहुंच गए तुमको। उसको जैसे ही खोली तो क्या होता है, कोई ऐसा थोड़ा सा धागा बांध अपनी स्नेह की डोरी से ही बांध रखा था, जैसे डिस्कनेक्ट किया ऐसे उड़े, बात मत पूछो। ये है क्या? रास। निराकारी स्टेज में जाने की रास। इसने खास उसमें क्या बोला? शालिग्राम। इसलिए बाबा तो कितना मजाक है, नचकौआ नहीं पता क्या कुछ बोलते रहते। ये कमर नचकाने वाली डांस थोड़ी है, ये है संस्कार मिलन की रास। निराकारी स्टेज में जाना, बाप समान बनना, निसंकल्प बनना, शालिग्राम बनना, ये है बाप समान। इसलिए जितने भी 16,000 थे वो मालिक, क्योंकि एक सी स्टेज में जा रहे हैं, एक सा पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक सी मेहनत कर रहे हैं, तो वो 16,000 के लिए उनको अलग अलग नहीं है, कोई कैसा कोई कैसा नहीं, समान संस्कारों की रास है, महारास है, पूरे संसार का ही विनाश है। कितना सुंदर स्लोगन। ये क्या है? ये महारास है, इसके अंदर पूरे संसार का ही विनाश है। हो गया? ओम शांति। क्या आया था कुछ ऐसा? कुछ था ऐसा महावाक्य था कुछ? दौड़ो 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 दौड़ो। बाबा ने एक उसमें सुना होगा आप लोगों ने, एक उसमें बोला है बाबा ने कि बाबा तुमको खूब दौड़ाते हैं, दौड़ते हो, मुस्कुराते रहते और दौड़ो और दौड़ो। इनको लगता है पता नहीं हम ही हम हैं। परवेश कौन है इनको नहीं मालूम, ये दौड़ रहे चले जा रहे। हो गए, पहुंच गए, ठीक है। चलो हम भी आ रहे। ऐसा नहीं कि दौड़ छोड़ी, वो तो वहीं बैठे, देखा उड़ के कहां से कहां पर, वहां तक हम जा ही नहीं सकते। कायदा ही है ना, पहले दौड़वाओ खूब दौड़ाओ और खुद ही दौड़ दौड़ के पहुंचते रहो, उनमें नीरसता ही रहे। है कैसा बजाया बाप ने पार्ट? नीरसता सब में ला दी इतनी दौड़ी के बाद, या एडवांस पार्टी समझा इसके भी हम बाप ही हैं। ये तो बहुत बड़ा महाराजा है ना, जितना बड़ा महाराजा उतना पैदल चले नीचे स्टेज में आए।
है, इनसे तो अच्छे हम ही चल रहे हैं। सोचो, ये स्नेह की डोरी थी, क्या थमा दिया हाथ में? डमरू थमा दिया कि बेटा ये बजा बैठ के तो ये है हमारे स्नेह की डोरी। तो डमरू, जो ये बुद्धू बने तो बने, मरे तो मरे, लेकिन तेरे सूर्यवंशी बच्चे वो तेरे जैसे ही हैं, वो कभी नहीं मर सकते। उनका तीसरा नेत्र खुलता है ज्ञान का। कितना भी डमरू बजा ले, कोई असर होने वाला नहीं है। तेरे को सदा ही उड़ते हुए देखेंगे। बिल्कुल भी अपने को प्रत्यक्ष मत करना, कहीं से भी, किसी एंगल से भी, तो भी वो ढूंढ लेंगे। तेरा सुंदर कोई ना कोई महावाक्य ढूंढ लेंगे वो। उनको सदा ही तुम उड़ते हुए दिखाई दोगे, सदा ही उड़ते हुए दिखाई दोगे, आगे ही दिखाई दोगे। ये तो पूरे लंगड़ों के लिए क्या है, हाँ? वो विजय माला आएगी, तब जाके हमारे बाप का उत्थान होगा, हमारे बाप का उत्थान हो तो हमारा उत्थान हो। कहाँ बाप, स्नेह की डोरी में बंध के डमरू बजा दिया। है हमारे में किसी में ताकत? इतनी ऊंची स्टेज पे जाके बोले ठीक है अब ऐसा पार्ट बजाना है आपको, आप गलानी, अरे रहने दो। मुश्किल तो यहाँ तक पहुंचे, टांगे थकी जा रहे हैं, अब गाली खाओ। है, हमारे बाप ने तो खाई, एक ही खाएगा एक परिवार में, सब थोड़ी गाली खाएंगे। हाँ ठीक है, बाप तो बाप ही होता है, बच्चे बाप बन के बैठ जाएं, कायदा है क्या? है? जो गलानी का विष बाप पी सकता है, वो बच्चों में ताकत है, हो सकती है, हो ही ना सके। वे बच्चे हमारे पिताजी ने पिया है, हम उन्हीं के वंशज हैं, हमको थोड़ी बहुत गाली तो हमको एडवांस नहीं दे दी, कुछ वो दे देंगे, इतने में काम चल गया। वो बहुत चतरे हो भैया। कड़वा कड़वा थू थू, बाकी पूरा हप करके बैठे हम विष्णु महाराज। ऐसा ही यादगार बन गया, महादेव ने विष पिया और विष्णु ने अमृत बांटा। कितने नाटक हैं भैया संगम में, तो समझ में थोड़ी आते। ठीक है, जो भी है हर बात में कल्याण ही। हाँ जी, हो गए? और कोई प्रश्न? नहीं, हाँ कुछ नहीं।